अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़िर करामी, क्या जात पर मबनी मुर्दमशुमारी हिंदुस्तान के लिए जरूरी है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो कहती है, वहां आज भी जात पात का निजाम कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर जो है वो डाल रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि सब बराबर है, लेकिन क्या हकीकत भी ऐसी ही है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जो शायद हिंदुस्तान की तारीख बदल सकता है। वो है जात पर मबनी मुर्दमशुमारी। 1931 के बाद इतने सालों बाद ये मुर्दमशुमारी क्यों हो रही है? जी हां, आपको जानकर हैरत होगी कि पिछली बार जब तमाम जातों की तफसीलात यानी मुर्दमशुमारी में ली गई वो था साल 1931। इसके बाद से अब तक सिर्फ दो मखसूस तबकात यानी शेड्यूल्ड कास्ट जिसे हम एससी भी कहते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम एसटी कहते हैं, उनकी जो है वो गिनती होती रही। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी भी हैं, जिनकी सही तादाद का आज तक किसी को इल्म नहीं। जब जात को गिनना बंद किया गया तो आजादी के बाद हमारे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि अब जातों की गिनती नहीं की जाएगी। इनका ख्याल था कि ऐसा करना समाज को बांटने के मुतरादिफ होगा। लेकिन आज तकरीबन 75 साल बाद कई लोगों का मानना है कि अगर हम जात की बुनियाद पर मसाइल को देखेंगे नहीं तो इनका हल कैसे निकालेंगे? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। मंडल कमीशन और ओबीसी की पहचान 1980 में मंडल कमीशन ने अंदाजा लगाया कि ओबीसी की आबादी तकरीबन 52% यानी 52% यानी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो ओबीसी तबके से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक इनकी गिनती बाकायदा तरीके से नहीं की गई। अगर हम नहीं जानते कि ओबीसी कितने हैं तो हम कैसे तय करेंगे कि इनके लिए कितनी स्कीमें जो है वो बननी चाहिए, कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। 2011 की एक कोशिश जो है मुकम्मल अधूरी रही। यानी 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया जिसमें जातों का डेटा भी इकट्ठा किया गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि 46 लाख से ज्यादा अलग अलग जातों के नाम दर्ज हुए थे। किसी ने अपना नाम यादव लिखा, किसी ने अय्यर, किसी ने कुछ और। हुकूमत कंफ्यूज हो गई और ये डेटा कभी पूरी तरह आवाम के सामने नहीं लाया गया। अब 2025 की मुर्दमशुमारी में नई उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जागी है। अब जबकि 2025 में अगली मुर्दमशुमारी यानी सेंसस होने वाली है, हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि इस बार सभी जातों की गिनती होनी चाहिए। कई रियासती हुकूमतें और सियासी पार्टियां कह रही हैं कि बगैर जातों का डेटा जाने हम सही पॉलिसी नहीं बना सकते। तो मैं आपको बता दूं कि यह कदम क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि किस जात के लोग किन इलाकों में ज्यादा हैं, इनकी तालीम का क्या हाल है, सेहत की सहूलियत कितनी है, तो हम बेहतर स्कीमें जो है वो बना सकते हैं। अगर ओबीसी की सही तादाद सामने आती है तो रिजर्वेशन पॉलिसी ज्यादा शफाफ और मुनसिफाना जो है वो हो सकती है। जात पात की बुनियाद पर आज भी लोग इम्तियाज का शिकार जो है वो होते हैं। अगर हमारे पास सही एदाद और शुमार हो तो हम इस नाइंसाफी के खिलाफ जो है मजबूत आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यह भी एक अलमिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जात पर मबनी मुर्दमशुमारी यानी सेंसस से माशरे में तफरीक और बढ़ेगी। हो सकता है कि एक जात दूसरी जात के खिलाफ हो जाए या रिजर्वेशन के लिए नई लड़ाइयां जो है वो शुरू हो जाएं। कुछ लोगों को यह भी खदशा है कि इस सियासत में जात पात का असर जो है वो बढ़ जाएगा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सच से आंखें जो है बंद करने से वो सच खत्म हो जाता है? क्या हम जात पात की नाइंसाफी को दूर कर सकते हैं जब तक हमें पता ही ना हो कि असल हालात क्या है? आखिर में आपको बता दूं कि ये सेंसस जो है सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की पहचान, इनके हकूक और इनके जिंदगी के मयार का मामला है। अगर सही तरीके से की जाए तो ये सेंसस हिंदुस्तान को एक ज्यादा बराबर, मुनसिफाना और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ जो है एक बड़ा कदम जो है वो हो सकती है। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।